फिर इन पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से लेकर और अपने थाने के अंदर आए और उसके बाद में उन लोगों ने मेरे से मारपीट करी। उन्होंने 5-7 पट्टे मेरे पाँव के ऊपर मारे, जिसकी स्थिति है कि मैं चल नहीं पाता हूँ, और चलता हूँ तो मैं लड़खड़ा के चलता हूँ। और फिर सीआई का ये कहना था कि ऐसे अगर तुम मीडिया के अंदर जाके और ऐसे बोलोगे तो क्या अब तुम्हारा बंगला तुम्हारा खुद का हो जाएगा क्या? हमारे क्या है कि मिशन के बंगले का मामला हैगा, हम लोग उसके अंदर रहते हैं और यहाँ के जो ईसाई हैं कुछ गिने चुने से भूमि माफिया वाले, वो इसके ऊपर नाजायज़ तरीके से कब्जा करके और इसे खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करते हैं। और आए दिन इनका यही लफड़ा रहता है मिशन की ज़मीनों का कि भाई जहाँ पर कोई खाली जगह दिखी वहाँ पर तारबंदी कर दी, फिर उसे उठाया और किसी की बाड़ियाँ महाजनों को उनको बेच दी। मिशन स्कूल की जगह है वो बेच दी, उधर छोटी मिशन गर्ल्स की थी वो बेच दी इन लोगों ने। अब इस बंगले के ऊपर ये इसको हथियाना चाह रहे हैं। और जिस तरह से मेरे साथ में जो घटना घटी है वो रात को पुलिस की गाड़ी इन लोगों ने भेज दी, बोले तो नाजायज़ तरीके से इस बंगले के अंदर आ रहा है, कब्जा कर रहा है और ये बिस्तर जमा रहा है। और उन लोगों ने अंदर घूमे वो पुलिस वाले और उन लोगों ने फोटोएं ली। फोटोएं लेने के बाद में मुझे ज़बरदस्ती से बाहर निकाला और मेरे को उठा के गाड़ी में पटका उन लोगों ने और कहने लगे हमारे को कि यहाँ से इस ताले की चाबी अब हमारे को दो। तो हमने नहीं सौंपी, मेरी वाइफ थी ये साथ में है, ये वहाँ पर थी, मैं इसको छोड़ कर फिर इन पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से लेकर और अपने थाने के अंदर आए और उसके बाद में उन लोगों ने मेरे से मारपीट करी। उन्होंने 5-7 पट्टे मेरे पाँव के ऊपर मारे, जिसकी स्थिति है कि मैं चल नहीं पाता हूँ, और चलता हूँ तो मैं लड़खड़ा के चलता हूँ। और फिर सीआई का ये कहना था कि ऐसे अगर तुम मीडिया के अंदर जाके और ऐसे बोलोगे तो क्या अब तुम्हारा बंगला तुम्हारा खुद का हो जाएगा क्या? पर जबकि मेरे पास में उसके डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत भी कागज़ हैं, तो डायसिस की तरफ से जो भी मेरे को रसीदें कटी हुई है किराए की वो पुराने टाइम की हैगी, उसके आधार के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। और मिशन का क्या नाम है और आपका मिशन से क्या संपर्क है? जी हमारे समाज मिशन का तो ये है कि जैसे अजमेर डायसिस के अंदर कोई काम पड़ता था अजमेर डायसिस चले जाते हैं, अगर वो कोई वहाँ का थोड़ा सा कोई काम होता तो बॉम्बे बताते थे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से नहीं होता तो दिल्ली सीनेट बता देते हैं कि भाई वहाँ सीनेट करेगी। जैसे कि अभी लाइट का हमारे उसके अंदर बंगले के अंदर लाइट नहीं है, परेशानी ये होती है कि भाई आप लाइट के लिए क्या करें, तो वो ये कहते हैं कि हिसाब से डायसिस वाले लिख के देंगे, डायसिस के अंदर जाओ तो वहाँ के अंदर वो राकेश संवेल है तो वो अपनी यहाँ कहते हैं वो कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो बस कान लगा के बैठ जाते हैं। हम उनके सामने गिड़गिड़ाएं, वो कहते हैं कि मीटिंग होगी फिर आपको उसको आपके अंदर उसमें प्रस्ताव में रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वापस ठंडा छांटा दे के निकाल देते हैं। जैसे कि अभी मिशन कंपाउंड के अंदर जो तारबंदी हुई है तो आप उसके ऊपर तो कुछ उन्होंने करा ही नहीं, उनको तो नहीं उठा के पुलिस ने अंदर कर दिया, मेरे को ही क्यों करा बंगले के अंदर में रहते हुए? कारण है क्या लगता है आपको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? भाई मेरे को तो टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है कि मैं गरीब आदमी, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है। वो तो पुलिस के अंदर है, वो तो उनके पीछे तो सब लगे हुए, उनको क्या करना, वो तो उनकी आगे की होटल वगैरह चलती है उनके तो सारे चलते हैं, उनके पीछे कौन बोलेगा? उनके तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता, वो तो भारी पार्टी है। मुझे वीरेंद्र भीमसेन है उसके साथ में लगा रहता है, इधर जो हेमेंद्र विल्सन है वो साथ में रहता है। इन लोगों से पहले वो इधर एंथोनी नगर की ज़मीन का जो इनको बेचानामा किया है दिल्ली से, साहब ये रजिस्ट्री होगी और ये हो गया और वो हो गया, और वो वहाँ की जो पब्लिक थी पीछे वाली वो लोग परेशान होगी। अब उन लोगों को ये बोला कि आपको यहाँ 30 फुट का रास्ता नहीं मिलेगा, आपको ऐसा नहीं मिलेगा वैसा नहीं मिलेगा। हमारे को कान में ऐसी सुना यही कि भाई इन लोगों ने पैसा लिया कोई 6-7 लाख रुपया और फिर ये वो पार्टी को कब्जा सौंपेंगे, कोई जोधपुर की, ऐसा हमने सुना था कि भाई वहाँ की जोधपुर की भूमाफिया आएगी, वो इस पर कब्जा करेगी अमृतसर की ये ज़मीन के ऊपर, एंथोनी नगर के ऊपर, और फिर बाद में उनका कंडक्शन बन जाएगा। फिर उन लोगों ने भी बेचारों ने मेरी जैसे ही थे वो भी करी, उनके पास में भी क्या कोई चाय का ठेला चलाता है, 2 आदमी एक रात में ठेला चलाता है, जिसके 2 भाई थे उसमें से एक ही भाई रहता है, उसका नाम तो बब्बू है, प्यार से हम बब्बू कहते हैं। वो चाय का ठेला चलाता, वो भी गरीब, उसके भी 4-5-6 लड़कियां, वो उसका पालन पोषण करता। उसको भी आए दिन का यही है कि साहब इधर से हट जाओ, इधर से रास्ता निकलेगा, इधर से बंद हो जाएगा, इधर से वो हो जाएगा, इधर से वो हो जाएगा। एक दिन में चलाता भाई ठेला चाय का, उसके पास में भी वही परेशानी। एक टेम्पू चलाता है रोबिन करके उसका नाम है, उसकी भी वही परेशानी, उसकी भी वही झंझटेगी। तो इस प्रकार से ये है ना, हम लोगों को इस प्रकार से ये सताते रहते हैं। भाई हम ये चाहते हैं कि भाई ये मिशन की ज़मीन है, मिशन की हम लोगों के पास ही रहे, ये हमारे समाज में किसी लायक किसी काम आ जाए, जो भी चीज़ यहाँ पर हैगी मिशन की जो भी थोड़ी बहुत बची वो हमारे लिए काम आ जाए, हम ये सोचते हैं। जिस पुलिस अधिकारी ने आपके साथ में मारपीट करी उनको आपने कागज वगैरह सबमिट करवा दी थी? सब दे दिए थे उनको तो कागज, जितने ओरिजिनल जो कागज थे ना वो तो हमने उनको दे चुका है। अब वो कहते हैं और लाओ तो और मैं कहाँ से, क्या कागज दिए थे आपने? रसीद वगैरह सारी रसीदें सब दे दी थी, 2000 की सारी दे दी थी, जो भी लेटर वगैरह थे जो भी थे हमने सब दे दिए कागज।
डॉक्यूमेंट सारे हमने दे चुके हैं। आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? भाई प्रशासन से यही लगाना चाहिए, यही गुहार लगाना चाहेंगे कि भाई आप आके मौके के ऊपर देखो कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। हम तो ये चाहते हैं। हम जैसे एडीएम साहब के यहाँ बंगले के ऊपर भी आए, हमने उनसे यही कहा कि आप खुद आके वहाँ पे मौके मुआयना करके देख लो कि कौन सही है और कौन गलत है। एक तो खेरवाड़ा में रहते हैं, वो वहाँ से यहाँ आके कब्जा कर रहे हैं, तो सर ये तो बहुत ही गलत है। अब हम यहाँ के रहने वाले, हम काहे के लिए कब्जा कर रहे हैं? हम तो ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं। आज से पाँच महीने पहले भी यही हुआ था, मेरे साथ में मारपीटी करी, उनका तो कुछ हुआ ही नहीं। और ना उन पुलिस, छोटू था, ये राहुल प्रसाद था, ये सभी थे। जब राहुल ने मेरे साथ में बदतमीजी की, मुझे नीचे गिराया, मेरे साथ में मारपीटी करी, उनका पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। आज से कितनी बार मैं रिपोर्ट करा चुकी हूँ, लिखा चुकी हूँ, अजमेर भी जा चुकी हूँ, उसके बाद में भी मेरा क्या हुआ, कोई सुनाई नहीं हुई। किस तरह से धमकाया आप लोगों को पुलिस वालों ने? बोले कि ये खाली करके चाबी दे दे, नहीं तो हम तेरे आदमी को छोड़ेंगे भी नहीं और इसको जेल भेजेंगे, जमानत तक नहीं होने देंगे। ठीक है, आपका नाम बताइए। सेल्वीना।